नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का पहले का 5वां सवाल। बच्चों, प्रश्न दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, मेरे पास एक द्विघात समीकरण दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको मुझे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, इसको मूल को हम कैसे निकालेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों मुझे क्या कर देना है, इसमें जो x² के गुणे में होता है, यहाँ x² के गुणे में कितना दिया, 100 दिया है। तो इसको हम कहते हैं x² का गुणांक। जो भी x² का गुणांक हो उसको लिख लेंगे, और उसको लिखने के बाद उसी समीकरण में जो अचर हो, मतलब जिसमें ABCD का अक्षर ना हो, मतलब इसमें 1 है, इसमें कोई भी ABCD का अक्षर गुणे में नहीं दिया, तो ये हमारा अचर हुआ। x² की गुणा अचर से हम कर देंगे। अचर हमारा कितना है, 1। तो 1 की गुणा 100 की गुणा हम 1 से करेंगे तो हमारा 100 ही आएगा। अब इस 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ 100 के ऐसे गुणनखंड करे हैं, अगर प्लस है तो जोड़ने पर मेरे 20 आने चाहिए। अगर उन दोनों की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब अगर 10 में हम 10 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आ जाए, हमारा 20 आ गया। और 10 की गुणा हम 10 से कर देंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो हमें यही गुणनखंड लाने चाहिए। मतलब 100 के ऐसे मुझे फैक्टर करने थे, जोड़ेंगे तो आपस में तो 20 आ जाएगा, उन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारे पास हुए 10 प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 100x² है, इसको हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सेम ऐसे लिख देंगे। ये हमारा जो 20 दिया है, इस 20 के जगह पर जो गुणनखंड हमारे आए हुए हैं, मतलब 10 प्लस 10, तो इस 20 के जगह पर मुझे लिख देना है 10 प्लस 10, ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 100x² माइनस इस x की गुणा पहले तो हम 10 से कर देंगे। ये गिनती है, ये हमारा ABCD का अक्षर है। गिनती की गुणा जब ABCD से करते हैं तो गिनती पहले हो जाती है और ABCD वाला अक्षर बाद में लिख दिया जाता है। यहाँ माइनस है, इसके अंदर प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 10 से x की गुणा हो जाएगी तो हमारा 10x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब मुझे क्या कर देना है, दो दो के मुझे जोड़े बना लेने हैं। अब बच्चों ये दिया है हमारा 100 लिखा है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10। ये हमारा x² बच्चों दिया है, क्या दिया है, x²। तो हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, मतलब x² ये दिया है, इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। माइनस ये हमारा 10x लिखा है, माइनस लगा, फिर हम 10x लिखेंगे और प्लस में 1 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े जो मैंने बनाए थे, इसमें मुझे कॉमन देखना है बच्चों। इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी दोनों मिले, यहाँ भी 10 मिल रहा है, इसमें भी 10 मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब 10x कॉमन मिल रहा है। तो मुझे यहाँ 10x मैंने यहाँ से निकाल लिया, 10 निकल गए और x निकल गया, तो एक 10 और बचा हमारा और एक x बचा, तो यहाँ 10x बच गया। यहाँ से 10x चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ 1 कर देना है। बच्चों इसमें मुझे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर मुझे 1 कॉमन लेना है। लेकिन -1 कॉमन लेंगे, जो यहाँ दिया है माइनस, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये संख्या हमारी प्लस में हो जाएगी, तो हमारा क्या 10 हमारा प्लस में हो जाएगा, 10x ये प्लस है, ये हमारा काहे का हो जाएगा माइनस में। अब देखते हैं सवाल हमारा सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखिए, जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद मुझे देखना है ये संख्या अगर एक जैसी आती है तो सवाल हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 यहाँ भी दिया है, 10x माइनस 1 यहाँ भी दिया, मुझे इसे एक बार लिख लेना। लिखेंगे 10x माइनस 1, मुझे यहाँ लिख देना। लिखने के बाद अब जो यहाँ बचा है तो उसको एक बार लिखेंगे 10x माइनस 1, और यहाँ बचा था माइनस का 1 बराबर में 0। अब मुझे क्या कर देना है, एक तो गुणनखंड हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब मुझे इन्हें 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने पे हमारा शून्य या मूल मेरे निकल के आ जाएंगे। जैसे 10x माइनस 1 बराबर 0, इसको 0 बराबर करेंगे, ये 1 जब उधर जाएगा तो हमारा बच्चों का आयका हो जाएगा, इधर तो माइनस है और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। शुरू में प्लस नहीं लगाते हैं। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/10। 10 क्यों बटे में गया, क्योंकि 10 और x के बीच में गुणा है, और गुणा वाला जब बराबर में जाता है वो हमेशा बटे में जाता है। ठीक है, x का मान हमारा 10 हो गया। सेम यही तरीके से इसको भी कर देना है, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो हमारा सेम वही हो जाएगा, 1 उधर जाएगा प्लस में, और x बराबर हमारा 1/10 हो जाएगा। तो हमारे शून्य या मूल कह सकते हैं या शून्य कह लो, एक ही बात है।
तो हमारा पहला शून्य हमारा हो जाएगा 1/10, दूसरा भी हमारा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मूल हमारा 1/10 और दूसरा भी मूल 1/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहला वाला प्रश्न नहीं सोल्व किया है तो यार वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देखकर वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।